वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमल रिपीटिंग, जिसे रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं, जो कि डेसिमल भिन्न चैप्टर में आते हैं। वैसे क्वेश्चन जो ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईबी, एलआईसी वगैरह, सब में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिकी अप्रोच से कम समय में बना सकें, वो सीखेंगे आज। इस तरह के डेसिमल रिपीटिंग नंबर ये लिखे होते हैं 0.3 बार, क्योंकि ये जो 3 बार का मतलब है कि 0.3333 बार बार लिखा गया है। रिपीटिंग या रिकरिंग बोले, इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ 3 बार पे लिखते हैं। जैसे ये अगर है 1.4 बार, इट मीन्स 444 रिपीटिंग है। यहाँ पे ये 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, यानी कि ये जो लिखेंगे 2.4178, तो 178 रिपीटिंग है, तो 178 फिर से 178 इस तरह लिखाएगा। तो ये इस तरह के ये डेसिमल रिपीटिंग या इसे रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में ये होता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं। इसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इसे कन्वर्ट करना होता है p/q के फॉर्म में। p/q यानी ये किस फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करने से ऐसा ये रिजल्ट आता है। इस तरह p/q में कैसे इसको चेंज किया जाए, ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा। तो वो जो डिटेल प्रोसेस 9th में जो आपने सीखा था, एक बार उसे रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने लेट मानना होता था कि ये जो है 0.3333 करके है। और ये भी याद होगा कि जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगे होते हैं उतने ही जीरो यानी कि 10 लिखाएगा। तो ये 10 से मल्टीपल करना है। तो जब भी 10 से मल्टीपल करते हैं तो एक जीरो है यहाँ, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा और फिर बाकी सारे 333 रिपीट रह जाएंगे। ऐसा ही सीखे होंगे। और फिर क्या करते थे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी 10 में से x हटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और इस नंबर में से ये 0.333 यानी कि 3333 वगैरह ये घट के सब जीरो बन गया, सिर्फ यहाँ पे 3 दिखेगा। इस तरह से आपने जाना होगा कि x के रिजल्ट 3/9 आएंगे। और अभी भी ये p/q रेशनल नंबर में बदलना है तो काट सकते हैं, तो कटेगा 1/3। यही इसका आंसर, यानी 1/3 को ये 3 से 1 में डिवाइड करेंगे सिंपल प्रोसेस में, तो ये रिजल्ट आता है। तो ये तो टाइम टेकिंग है, हमारे कंपटीशन में इस तरह से सॉल्व करना नहीं होगा, हमें डायरेक्ट इससे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो इससे यहाँ पे कन्वर्ट करने में इससे पहले का ये जो प्रोसेस है यही यहाँ पे काम करता है, यानी कि यहाँ पे हम ये सारा काम नहीं करके डायरेक्ट यहाँ से ये रिजल्ट आए, तो इसके रिजल्ट आते हैं 1/3। लेकिन हमें कंपटीशन में जब बनाना है तो इतना लंबा काम करेंगे तो समय ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को डायरेक्ट रिजल्ट में लिखना रहेगा। तो जो रिजल्ट आता है उसी को यहाँ पे ट्रिक में अप्रोच करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट में 9 आया, इट मीन्स 9 को हम कैसे सोच सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसे कि 3 के ऊपर बार है, यानी एक डिजिट के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक ही 9 लिखेंगे और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट और बार डिजिट के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर आगे नहीं लिखेंगे। फिर से याद रखें, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 होने चाहिए। डेसिमल और बार डिजिट के बीच में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगला प्रोसेस, ऊपर में 3 आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या दिखा, ये 3 दिखा। और 3 के बाद जो माइनस होना चाहिए, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है। क्यों माइनस नहीं है? क्योंकि यहाँ बार के अलावा खाली कोई भी नंबर भी नहीं दिख रहा है। ये ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो बार के अलावा हो। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे वो नंबर जो बार के अलावा, जिसके ऊपर बार नहीं हो। तो यहाँ बार के अलावा यहाँ 0 दिख रहा है तो 0 माइनस कर लेंगे और ये रिजल्ट 3/9 हो गया। वैसा ही काम यहाँ करेंगे। पहले सिंपल प्रोसेस में बताते हैं, तब हम लोग ट्रिक में इसको अप्रोच करना सीखेंगे। तो ये x ले लेंगे 1.444 ऐसे ही तो लिखाएगा। तो एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि एक 0 तो 10 दिखेगा, तो 10 का मल्टीपल लेफ्ट में करेंगे, तो 10 का मल्टीपल इधर लेफ्ट में किए तो राइट में भी करेंगे। तो राइट में जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो एक 0 है, तो एक डिजिट पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 14
और इसके बाद फिर 4 4 4 4 आता रहेगा। तो जैसा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए थे यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, नीचे वाले से ऊपर को माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 1.4444 ऐसे करके ये माइनस करना है, तो ये तो 0 हो गया, इधर आ गया 13। तो x का रिजल्ट क्या आया 13/9, और इसको मिक्स में अगर लिखना है तो 9 9 1 जा 9 4 13। तो इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन में ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक में क्या करना रहता है, p/q के फॉर्म के लिए जितने डिजिट के ऊपर बार है वो उतने 9 लिख लेना है। यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लिखेंगे। उसके बाद ये सारे नंबर को उतारते हैं, जैसे यहाँ पे सारे नंबर को उतारे 3, तो यहाँ पे सारे नंबर 14 है, माइनस करना है। माइनस कितना करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे यहाँ जिसके ऊपर बार नहीं था 0 0 माइनस किए। यहाँ किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो 1 माइनस करेंगे, तो ये 14 माइनस 1 13 आएगा, और नीचे 9। ये हो गया ट्रिकी अप्रोच। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसको साइड कर ले। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जनरल प्रोसेस से समझते हैं कि क्या आता है, क्योंकि जो रिजल्ट जनरल प्रोसेस से आता है उसी को ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करना होता है। तो पहले जनरल को रिकॉल करते हैं कि इसे तो लिट x मानना है, तो 2.4178 178 ये तीनों डिजिट रिपीट है, तो 178 178 ऐसा होता जाएगा। तो 3 डिजिट के ऊपर अगर बार है तो 1 2 3 जीरो से मल्टीपल यानी कि 1000 दिखेगा, तो इस तरफ x 1000 के साथ, तो 3 डिजिट से मल्टीपल 1000 से मल्टीपल राइट में भी करेंगे, तो 3 डिजिट बाहर आ जाएंगे, यानी 417 बाहर आ जाएंगे पॉइंट से लेफ्ट साइड में। 417 ये बाहर आ गए, बचा कितना 8, ये 3 डिजिट बाहर आ गए। यहाँ 8 के बाद सारे बच जाएंगे, 8178 8178 178 178 वगैरह, ये रिपीटिंग आते रहेंगे। अगला स्टेप हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन, इसमें से इसको माइनस, तो यानी ये 999 हो गया, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आसान के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4178 178 आता रहेगा। तो ये 887701 सारे तो कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 4 हो जाएंगे माइनस होने से, पॉइंट आ गया 725 आ जाएगा माइनस करने से, बच गया 142, ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये तीनों 999 नीचे और यहाँ पे 24154, ये जो पॉइंट है इसको कन्वर्ट करते हैं p/q में, तो नीचे 10 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, जितने डिजिट है वो 0, तो ये 10 का मल्टीपल यहाँ 0 दिखेगा। तो ये हो गया आंसर। इसे हम लोग डायरेक्ट अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इसे डायरेक्ट करने के लिए हमें यही चीज़ को यहाँ सोचना है। तो सोचना क्या है, जो बार बार करते थे वही सोचना है कि ऐसा नंबर अगर है तो नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार लगे हैं उतने 9 लिखने हैं, और पॉइंट और बार वाले के बीच में अगर कोई नंबर नहीं है तो खाली, लेकिन पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच में कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो एक्स्ट्रा 0, बस। फिर क्या करते थे, ये सारे नंबर को एज इट इज़ लिख लेते थे, जैसे यहाँ लिखे और यहाँ भी लिखे, तो सारे नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस करते थे, तो माइनस क्या करते थे, जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ 1 के ऊपर नहीं है तो 1 माइनस, यहाँ पे 0 पे नहीं है तो 0 माइनस, यहाँ पे 2 और 4 दो डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो दोनों डिजिट माइनस, तो 24 दिखेगा। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो ये 84 हो जाएगा, 725 हो जाएगा, ये 142 नीचे 999 यही तो है। तो ये ट्रिकी अप्रोच हम लोग अपने कंपटीशन में सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। फिर से याद करें, जितने डिजिट के ऊपर बार होंगे उतने 9 लिखेंगे, पॉइंट और बार डिजिट के बीच में खाली वाले जो डिजिट्स हैं, जितने खाली डिजिट होंगे पॉइंट के बाद जितने खाली डिजिट होंगे उतने 0। फिर सारे नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस सिर्फ वही नंबर माइनस होंगे जो खाली है विदाउट बार वाले हैं। करने के बाद कैलकुलेशन, और इस तरह ये
मात्र 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 रहेगा, पॉइंट के बीच में खाली है नहीं तो कोई जीरो रखना नहीं है, सारे नंबर को उतारना है यानी 47 माइनस करना है जो विदाउट बार है। विदाउट बार तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 47/99 हो गया आंसर। कितना टाइम लगा, 2 या 3 सेकंड। एक ये रेकरिंग क्वेश्चन है जो असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया था 1993 में, और भी बाद में पूछा गया। तो कैसे करना है, ये सारे नंबर में नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है, पॉइंट और खाली जो नंबर है जो बार के अलावा है तो उतने जीरो लिखेंगे, और सारे नंबर को उतार लेना है। माइनस करना है क्या, जितने के ऊपर बार नहीं है। तो ये सिर्फ एक नंबर दिख रहा है 5 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया 52/90। और ये चूंकि कटने वाली नंबर है क्योंकि ये हम काट सकते हैं, तो ये 26 से कटेगा और ये 45 से, यही आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो पॉइंट के बाहर कोई डिजिट है इसको आप सॉल्व करना जानते होंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0.136, 2 नंबर के ऊपर बार है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आईबी में 2008 में पूछा था और ऑप्शन में किसी तरह नीचे 99 नहीं दे के मिक्स में दे रखा है। जैसे ही मिक्स में है तो इसे बाहर निकाल लेंगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो सॉल्व हो रहा है ये क्या दिख रहा है, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट, पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, ये जो 1 है विदाउट बार तो एक नंबर 1 0 है, सारे नंबर को उतार लेना है 136 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर, क्योंकि 0 1 लिखेंगे तो 1 ही लिखाएगा। तो ये 135 रिजल्ट आया और नीचे 990 आया। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है 2, और ये प्लस लिख रहे हैं और ये जो माइनस किए हैं 135 और नीचे 990। और इस तरह के कैलकुलेशन को शॉर्ट में जल्दी करने के लिए इसको 135 के जो फैक्टर बनते हैं वो 9 × 15 करने से बनते हैं। 990 का फैक्टर बनता है 45 × 22 करने से। तो ये इसके रिजल्ट आ जाते हैं, ये ऊपर है ये नीचे है। 15 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में, यानी कि ये 3/22 फाइनल रिजल्ट है। यानी कि 2 यहाँ है, यहाँ ऊपर 3 है, नीचे 22। तो रिजल्ट क्या आया मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि इसको तोड़ के बाहर निकालें तो ये 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2 3/22, ये मिक्स फ्रैक्शन के ये रिजल्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग रेकरिंग क्वेश्चन वाले उसमें कुछ सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन के रूल्स को भी अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा भी आंसर देता है, इसलिए इसे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके और डेसिमल रेकरिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सक्सेस के कामना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।